जय शिव शंकर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भूतिया संडे। सो वेलकम अगेन इन माय न्यू स्टोरी। कहानी में किसी भी तरह से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ऐसे ही हॉरर और हॉन्टेड स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल भूतिया संडे को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो नाउ स्टार्ट द स्टोरी। वरुण एक बहुत अच्छा लैब टेक्नीशियन था। लैब टेक्नीशियन, सबको पता है कि लैब टेक्नीशियन का काम क्या होता है। ब्लड सैंपल्स को टेस्ट करना और उनकी रिपोर्ट तैयार करना और एक्सेट्रा जो भी लैब में काम होता हो लैब टेक्नीशियन का, मशीनों को चलाना, मशीनों को देखना, जो भी काम होता है एक्सेट्रा जो भी लैब टेक्नीशियन का काम होता है, वो दोनों अपने पूरे काम में एकदम परफेक्ट था। वो रिपोर्ट्स भी निकाल लेता था, ब्लड टेस्ट भी कर लेता था, साथ ही साथ मशीनों को भी अच्छे से देख लेता था कि मतलब कोई दिक्कत, कोई ख़राबी या कोई दिक्कत कुछ हो रहा हो तो वो आराम से चेक कर लेता था। इनफैक्ट ठीक भी कर देता था। ऐसे ही एक दिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट मशीन जो हर ब्लड टेस्ट में काम आती थी वो ख़राब हो जाती है। हॉस्पिटल के काफ़ी सारा स्टाफ बोलता है, मतलब कोई और नहीं आ पा रहा था उस मशीन को ठीक करने के लिए, तो सब बोलते हैं कि वरुण अगर ये हो सकता है आपसे तो प्लीज़ इसको ठीक कर दो और आपकी सैलरी में आपको कुछ मतलब क्या कहते हैं कुछ इंक्रीज़ करके, मतलब आप हमारे लिए कि ये स्पेशली काम कर रहे हो ये, तो आप प्लीज़ ये कर देना और आपकी सैलरी के साथ ही आपको इसका भी हम पेमेंट कर देंगे साथ में, उसकी आप प्लीज़ टेंशन मत लीजिएगा। वरुण बोलता सर कोई नहीं, वैसे भी ये मेरा काम है, ये मैं कर दूंगा आराम से, और अगर हो जाएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, नहीं होगा तो भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा मैसेज पे, क्योंकि अगर नहीं होता तो काफ़ी सारी रिपोर्ट्स कल पेंडिंग रह जाती, पता नहीं कोई आता या नहीं आता। ऐसे ही मशीन ठीक करते करते वरुण को काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, बहुत देर से मतलब करते 12 बज चुके थे। लास्ट बस का टाइम था, मशीन ठीक हो चुकी थी, सिर्फ एक बार टेस्ट करना था कि मतलब रिपोर्ट अच्छे से निकल के आ रही है, सब कुछ परफेक्ट हो रहा है। वरुण कहता है एक काम करता हूँ, अब मैं सुबह आके ये कर लूँगा, अब मैं इस टाइम चलता हूँ घर पे, और क्योंकि लास्ट बस भी थी, कि अब लास्ट बस भी है और फिर अभी अगर बस नहीं मिलेगी तो फिर उसको बहुत काफ़ी दिक्कत हो जाएगी घर जाने में, और कैब वाले भी जल्दी नहीं मिलते रात में उस एरिए में। वरुण अपना सब कुछ सामान लेता है और अपने बस स्टैंड की ओर चल देता है। बस स्टैंड पे आ जाता है, वहाँ पे कोई बस नहीं आती है। आधे घंटे तक वरुण खड़ा रहता है, कोई भी बस नहीं, नथिंग एनी, मतलब कोई भी बस या कोई भी गाड़ी वहाँ से नहीं जाती है। इतने में ही एक आदमी आता है वहीं पे बस स्टैंड पे, वो बोलता है भाई साहब यहाँ बस तो नहीं मिलेगी, आप एक काम कीजिए यहाँ से आगे वाले स्टैंड पे चले जाइए। वरुण बोलता है ऐसा क्यों, कि जब यहाँ नहीं मिली तो आगे कैसे मिल जाएगी। फिर बोलता है कि आगे एक बस आती है जो आपके एरिया से होके जाएगी। उसने बोला कि आपको कैसे पता चला कि मेरा एरिया क्या है और वो बस मेरी एरिया से जाएगी, क्योंकि मैं तो हमेशा यहीं से बस लेता हूँ और काफ़ी टाइम हो गया मुझे इस हॉस्पिटल में काम करते हुए, और मैं कभी भी किसी और स्टैंड से नहीं गया हूँ और मैं हमेशा इसी से लिया हूँ, तो मैं यहीं पे रुकूँगा। बोलता है कि बहुत देर हो गया, यहाँ पे कोई बस नहीं आएगी, आगे वाली बस पे अभी एक लास्ट बस है जो कि 1 बजे आएगी। अभी उस बस को आने में 20 to 25 मिनट्स हैं, और चाहो तो तुम उस बस को ले सकते हो, तुम्हारे एरिया से ही मिल जाएगी। क्योंकि आपको कैसे पता चले तब ये बताइए। वरुण बोलता है कि आपको कैसे पता चले कि मेरा एरिया क्या है। वो बोलता है कि जिस बस में तुम जाते हो मैं भी कई बार उसी बस में गया हूँ और तुमको मैंने देखा है उतरते हुए, तब मैं कह रहा हूँ। बोलता है ठीक है, यानी क्या, बोलता है ठीक है, तो कह रहा है पक्का मिल जाएगी, ताकि एकदम श्योरिटी के साथ जाओ। वरुण जाता है उस स्टैंड पे, मतलब वहाँ से 10 से 15 मिनट लगा उसको पैदल जाने में। अपना बैग लेके वरुण जाता हैगा। रात के अभी 1 बज चुकी थी, वरुण को बहुत तेज़ भूख भी लग रही थी, उसने कुछ नहीं खाया था। वरुण कहता है कि कैसे भी करके एक बस आ जाओ, मैं सीधा घर जाऊँ, बहुत तेज़ भूख लग रही है। और कोई भी रेस्टोरेंट या कोई भी छोटा सा भी कैफ़े या टपरी कुछ भी नहीं खुला हुआ था, सब कुछ क्लोज था। और वो बस स्टैंड देख के ही बहुत हॉरर सा फील आता था उसे। कह रहा है कि मतलब वो अपने मन में बोलता है वरुण कि वो कोई बस स्टैंड है, ना कोई लाइट, ना साफ और सही सीट, और इतनी गंदगी है यहाँ पे, तब लोगों ने सारा कूड़ा लगता है यहीं फेंक दिया है, और यहाँ पे कोई बस कैसे आ सकती है। फिर बोलता है बस स्टैंड है, क्या पता आती हो। बहुत गंदगी थी वहाँ पे, मतलब
जगह जगह पान के लोग गुटखा और पान खा के वहाँ पे फेंक देते हैं, वो सब काफ़ी ज़्यादा गंदगी थी। इतनी गंदगी कि तब उसको देख के बहुत अजीब सा फील हो रहा था वहाँ पे, बहुत ज़्यादा अजीब सा। थोड़ी देर बाद वरुण खड़े रहता है और वहाँ पे एक बच्चा आता है। वरुण बहुत देर तक उस बच्चे को देखता है। वो बच्चा बहुत नॉर्मल एकदम शांत सा होता है। हालांकि बच्चे ऐसे कभी होते नहीं हैं, और बच्चा ज़्यादा नहीं, सिर्फ 6 से 7 साल का बच्चा था। वो बहुत नॉर्मल वरुण से थोड़ा सा आगे वो खड़ा होता है। वरुण बहुत देर से उसको देखता है, क्योंकि एक बच्चा भी इतना शांत, यकीन नहीं होता मेरे को। वरुण सोचता है हो सकता है। फिर वो बच्चे पूछता है, बच्चे मतलब बोलता है, बेटा आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? आप इतनी रात में अकेले यहाँ पे क्या कर रहे हो? फिर वो बोलता है, मेरे पास कोई नहीं है और मुझे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। वरुण कहता है, बचाने के लिए कोई नहीं आएगा मतलब आपको होगा क्या? वो बच्चा बोलता है, मुझे बचाने कोई नहीं आया था और ना कोई आएगा। वो सिर्फ यही बोलता है। बोलता है, आपको होगा क्या बेटा, बताओगे? आपको बचाने कोई क्यों नहीं आया था या कोई आएगा नहीं? मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? फिर इससे बच्चा वही बोलता है, ना मुझे कोई बचाने आया था ना कोई मुझे बचाएगा। ये सुन के वरुण को लगता है शायद ये बच्चा थोड़ा मतलब मेंटली डिस्टर्ब हैगा, इसलिए सोचता है कि शायद ये मेंटली डिस्टर्ब इसलिए ऐसे ही बोल रहा हैगा। मगर हकीकत कुछ और थी। थोड़ी देर में एक बस और आती है, मतलब एक बस आ रही होती है। बस की लाइट दिखते है। वरुण कहता है, लगता है वो आदमी सही कह रहा था, बस आ चुकी है। और बस के कंडक्टर से या से बोल के मैं इस बच्चे को भी बैठवा लूँगा कि क्या दिक्कत है इसको, ताकि वो लोग उसकी कुछ हेल्प कर सकें। उसके बाद बस आती है और वो बच्चा जाके थोड़ा सा और आगे खड़ा होता है। वरुण बोलता है, बेटा पीछे आ जाओ, कहीं से आपको चोट लग जाएगी। बट वो बच्चा पीछे हटता नहीं है, वो वहीं खड़ा होता है। बस पूरी फुल स्पीड में आती है और अचानक से उस बच्चे को ठोक के चली जाती है। और वो एकदम चिल्ला के बोलता है बच्चा। और वो बहुत ऐसे चिल्लाता है तो देखता है, और जैसे वो भाग के आगे जाता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता है और कोई बस भी नहीं दिखती है उसको। वरुण का दिल एकदम से सहम जाता हैगा और उसका पूरा दिमाग एकदम से ठंडा पड़ जाता है। तब उसकी पूरी बॉडी ठंडी पड़ जाती है कि अभी एक बस आई, उस बच्चे से मैंने बात किया और वो बस ठोक के वो बच्चा भी गायब हो गया, बस भी गायब हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? बच्चा और बस दोनों कैसे गायब हो सकती हैं? आई कांट बिलीव इट। उसका शरीर एकदम से ठंडा पड़ जाता है वरुण का। उसको अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। और ये करेक्ट, जब अपने टाइम देखता है तो ये करेक्ट 1 बज रहे होते हैं रात के। बहुत ज़्यादा वरुण एकदम परेशान हो जाता है। वो चिल्लाता है, बच्चे बच्चे तुम किधर हो? बस वाले को बोलता है, बस वाले ने बच्चे को ठोक दिया। बहुत चिल्लाते हैं, तो बहुत बुरी तरीके से चिल्लाता है कि आसपास कोई घर या कुछ होता तो नहीं है, बट एक छोटा सा होटल होता है। तो होटल का गार्ड और रिसेप्शनिस्ट थे, वो वरुण के चीख सुन के आवाज़ वो आते हैं और उसे थोड़ा शांत करने की कोशिश करते हैं। बोलते हैं कि आप क्यों चिल्ला रहे हो इतनी तेज़? वो बोलता है कि ऐसा ऐसा मेरे सामने अभी अभी हुआ है। वो बच्चा कहाँ है? फिर बोला कि कोई बच्चा नहीं था, वो बच्चे की आत्मा थी और ये तो रोज़ होता है। बोलता है रोज़? कहे अगर ये रोज़ होता है तो कोई कुछ करता क्यों नहीं है? मतलब ऐसे कैसे कोई रोज़ बच्चा एक ठोक के जाएगा कि कोई रोज़ नहीं ठोकता है। वो बताते हैं, होटल के जो गार्ड और रिसेप्शनिस्ट था वो बताता है, पहले आप हमारे साथ हमारे होटल में चलिए। लेके जाते हैं बाहरी रिसेप्शन पे ही उसको बैठाते हैं, पानी देते हैं और फिर उसको सब कुछ अच्छे से बताते हैं कि कई साल पहले एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था, जो रात में अकेले आ गया था यहाँ पे। किसी को नहीं पता वो कैसे आया, कैसे आया, किस तरीके से आया, क्यों आया। और वो बच्चा उसी बस के अचानक से सामने आ जाता है और उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। उस बच्चे की बॉडी लेने के लिए भी कोई नहीं आया था। उसको ऐसे ही पुलिस के हवाले करके उसका
अंतिम संस्कार यानी उसको दफन वगैरह करवाया गया था, जो भी करवाना था उसके रिचुअल्स थे वो पुलिस वालों ने ही किया। और उस दिन से रोज़ किसी ना किसी को ये होता ही हैगा कि उसको लगता है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है। अगर कोई यहाँ पे नहीं भी होगा तो भी शायद ये ऐसा होता हैगा। कहते हैं ये तो रोज़ का कहानी, तभी रोज़ ही ऐसा होता है। उस बच्चे की आत्मा को अभी शांति नहीं मिली है, इसलिए वो रोज़ बच्चे की आत्मा एक ऐसा क्रिएशन क्रिएट करती है ताकि उसको देख सके, और किसी ने उसको बचाया नहीं था इसलिए वो बच्चा ऐसा बोलता है। उसने बताया कि मेरे साथ भी ये 2 बार हो चुका है, और जो गार्ड था उसने बोला कि मैंने तो कई बार लोगों को चिल्लाते हुए देखा है और लोगों को शांत किया है आपकी जैसे। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए और काम डाउन हो जाइए। और रिसेप्शन पे ही होटल से ही उनकी एक कैब थी जो उसको क्या कहते हैं वरुण को उसके घर छोड़ देती है। उसके बाद ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले संडे।